मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि विदाउट लेग्स कैसे मूवमेंट होती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके लेग्स नहीं होते बट फिर भी वो फास्टली मूव करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर लेग्स नहीं है तो मूवमेंट भी नहीं होगी। ठीक है, तो देखो कुछ एनिमल्स कौन कौन से अर्थवर्म के लेग्स नहीं होते। स्नेल, फिश और स्नेक, इनके लेग्स नहीं होते लेकिन इनमें फिर भी काफ़ी फास्ट मूवमेंट होती है ना। ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भी जाते हैं विदाउट लेग्स। तो अब हम देखते हैं कि अर्थवर्म, स्नेल, फिश और स्नेक में किस तरह से मूवमेंट होती है। पहले तो हम पढ़ते हैं अर्थवर्म के बारे में। अर्थवर्म में ना तो बोन्स होती है ना ही लेग्स होती हैं। इसकी जो मसल्स होती है ना वो लगातार लेंथन और शॉर्टन होती रहती है, यानी लंबी और छोटी होती रहती है, जिसके कारण ये मूवमेंट करता है। इसकी बॉडी में छोटे छोटे सेगमेंट या कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनके अंदर लिक्विड फिल्ड होता है और वो एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। नॉर्मली तो जो सेगमेंट्स होते हैं अर्थवर्म के वो शॉर्ट और फैट होते हैं, यानी छोटे और मोटे होते हैं। अब इनमें दो तरह की मसल होती हैं अर्थवर्म में, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल। जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है दे मेक दी सेगमेंट्स ऑफ अर्थवर्म बॉडी लॉन्ग एंड थिन, जिसके कारण जो अर्थवर्म के सेगमेंट्स हैं, जो कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वो लंबे और पतले हो जाते हैं सर्कुलर मसल के कारण। और लॉन्गिट्यूडनल मसल के कारण वो जो लंबे और थिन हो गए थे ना, वो वैसे पहले की तरह शॉर्ट और फैट हो जाते हैं। अब देखो, अब हम बढ़ते हैं कि किस तरह से मूवमेंट करता है ये। अब देखो, ये है अर्थवर्म की बॉडी, इसके नीचे छोटे छोटे ब्रिसल्स लगे हुए हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ना ब्रिसल्स हैं, ये अर्थवर्म का बैक पार्ट है और ये इसका फ्रंट पार्ट है। ये जो आपको दिख रहे हैं ना सेगमेंट्स, ये सारे इनमें लिक्विड फिल्ड होता है, इन्हें कंपार्टमेंट भी बोला जाता है। अब देखो, ये स्टेशनरी अभी मूव करना स्टार्ट नहीं किया, अब स्टार्ट करेगा। तो देखो, जब स्टार्ट करते हैं ना, सर्कुलर मसल पहले तो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिसके कारण फ्रंट इसका पार्ट लंबा और थिन हो जाता है, लॉन्ग और थिन हो जाता है सर्कुलर मसल के कारण। अब देखो, इसने इतने डिस्टेंस तो कवर कर ली ना, सॉरी पहले ये यहाँ पर था, अब इसने इतनी फालतू डिस्टेंस कवर कर ली। अब क्या होता है, ब्रिसल्स है ना फ्रंट पार्ट के, ये एकदम से ग्राउंड को एकदम से ग्रिप कर लेते हैं आगे वाले। ठीक है, ग्रिप कर लेंगे तो ये फिक्स्ड हो जाएंगे। अब ये क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण ये जो फ्रंट पार्ट है लॉन्ग और थिन हो गया था, वो पहले की तरह शॉर्ट और फैट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट और फैट हो गया तो पीछे वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, सर्कुलर मसल, जिसके कारण पीछे वाला पार्ट लॉन्ग और थिन हो जाएगा। अब क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जो पीछे वाला पार्ट लॉन्ग और थिन हो गया था वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, शॉर्ट और फैट हो जाता है। ठीक है, तो अर्थवर्म ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, पहले कहाँ था ये, यहाँ पर था, अब कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। तो ये पीछे इतनी डिस्टेंस मूव कर गया ना ये, तो इसकी मसल लगातार शॉर्टन और लेंथन होती रहती है सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल के कारण, इसलिए इसमें मूवमेंट होती है विदाउट लेग्स एंड विदाउट बोन्स। अब जो अर्थवर्म होता है वो बार बार अपने इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करता रहता है, यानी लगातार अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, सर्कुलर मसल्स को, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को, जिसके कारण वो लगातार डिस्टेंस कवर करता रहता है और मूव फॉरवर्ड करता है। अब हम पढ़ते हैं कि स्नेल में किस तरह से मूवमेंट होती है। तो देखो, एक स्नेल बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट करने वाला एनिमल है, जिसके बैक पर एक शेल होती है, जो थोड़ी हार्ड होती है। ये जो शेल है थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन इसकी बॉडी होती है ना वो सॉफ्ट होती है, और इसमें ये हेड होता है। ठीक है, यहाँ पे ये हेड का पोर्शन है, ये वाला सारा। ठीक है, अब इसके हेड पर क्या होता है, ये जो पेयर्स दिख रहे हैं ना आपको, टेंटेकल्स होते हैं। ये वाले पेयर्स क्या हैं, टेंटेकल्स हैं। अब इनके ऊपर, टेंटेकल्स के ऊपर आइज़ होती हैं इसकी छोटी छोटी। ठीक है, ये होता है इसका फुट का पोर्शन, और ये आगे वाला क्या होता है, हेड। यहाँ पर इसका माउथ है। अब क्या होता है कि जब भी इसको कोई डेंजरस कंडीशन दिखाई देती है तो ये अपने हेड और फुट को इसके अंदर मूव कर लेता है। इसमें ना नीचे एक फुट होता है, इसके एक ही फुट होता है। द फुट इज़ लार्ज, फ्लैट एंड डिस्क शेप। जो इसका फुट होता है लार्ज यानी बड़ा, फ्लैट होता है और डिस्क शेप में होता है, विच इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो कि किससे बना होता है, स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है, और इसे बोलते हैं मस्क्यूलर फुट। ये नाम आपने याद रखना है क्योंकि ऑप्शन टाइप में या एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। मस्क्यूलर फुट बोला जाता है इसको। ठीक है, मस्क्यूलर फुट। अब ये जो शेल होता है ना, ये स्नेल का आउटर स्केलेटन होता है। ठीक है, लेकिन ये बोन्स का नहीं बना होता, और शेल के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं स्नेल के, जो ये प्रोटेक्ट करके रखता है।
अब जो स्नेल मूव करता है ना विद द हेल्प ऑफ लार्ज डिस्क शेप मस्क्यूलर फुट, जो इसका लार्ज और डिस्क शेप का मस्क्यूलर फुट होता है उसकी हेल्प से मूव करता है। अब इसमें जो मसल्स होती है ना वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती रहती है, जिसके कारण एक वेव इफेक्ट आता है, वेव का इफेक्ट आता है ऐसे, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, सीरीज ऑफ वेव्स इन द मसल ऑफ फुट मेक द स्नेल मूव फॉरवर्ड, जिसके कारण स्नेल मूव फॉरवर्ड करता है। स्नेल्स आर गैस्ट्रोपोड्स विच मीन्स बेली फुटेड एनिमल्स हैं, ये बेली फुटेड एनिमल्स हैं। अब जो स्नेल की मूवमेंट होती है उसे बोला जाता है क्रिपिंग। अब हम बढ़ते हैं फ़िश के बारे में कि फ़िश के भी तो लेग्स नहीं होते, फिर भी ये वाटर में बहुत फास्ट मूव करती हैं, क्यों? इसके कई सारे रीजंस हैं। द फिश है स्ट्रीमलाइन बॉडी, इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। द बॉडी ऑफ फिश टेपर्चर्स बोथ एंड्स बीइंग थिन इन फ्रंट, थिक इन मिडल एंड अगेन थिन एट द बैक। इसकी जो बॉडी होती है पहले थिक, फिर थिक यानी मोटी होती है मिडल में से, फिर पीछे से फिर से पतली होती है। इसी शेप को बोला जाता है स्ट्रीम्ड लाइन, ठीक है, पहले थिन, थिक, फिर से थिन। ड्यू टू स्ट्रीमलाइन शेप वाटर कैन ईजिली फ्लो अराउंड द बॉडी ऑफ फिश। स्ट्रीमलाइन इसकी शेप के कारण इसके चारों ओर जो वाटर है वो ईजिली मूव कर जाता है और ये इसको रेजिस्टेंस नहीं करता, यानी इसके लिए प्रतिरोध पानी उत्पन्न नहीं करता, इसको आगे जाने देता है इसकी स्ट्रीमलाइन शेप के कारण। द फिश हैज़ फ्लेक्सिबल बैकबोन, इसमें एक बैकबोन होती है जो फ्लेक्सिबल होती है, जिसके कारण तो फिश अपने आप साइड टू साइड मूव करती रहती है, बेंड कर लेती है अपनी बॉडी को ईजीली। द फिश हैज़ पावरफुल बॉडी मसल, इसके जो बॉडी मसल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जो इसके बॉडी मसल्स होते हैं ना दोनों साइड, ये इसकी टेल को मूव करने में हेल्प करते हैं। द फिश हैज़ फिन्स, फिश की बॉडी पर फिन्स होते हैं। देखो ये जो आपको थिन और फ्लैट प्रोजेक्शंस दिखाई दे रही है ना, ये वाली इसकी बॉडी पर, इसे बोला जाता है फिन्स हैं। ये क्या हेल्प करती हैं? फिश को बैलेंस करने पे, वाटर को स्टॉप करने पे, स्टीयरिंग करने में इसकी हेल्प करती हैं। ये जो फिन्स होते हैं ये इसे फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये पानी को बैकवर्ड पुश करते हैं, तो ये फ़िश कैसे करेगी, आगे की साइड मूव करेगी। अब इसकी मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ए फिश स्विम्स इन वाटर बाय मूविंग इट्स टेल फ्रॉम साइड टू साइड। एक जो फिश होती है वाटर में स्विम करती है बाय मूविंग इट्स टेल, टेल को मूव करते हुए फ्रॉम साइड टू साइड मूव करती है, पहले इस साइड फिर इस साइड मूव करती है। देखो जब इसकी ये जो राइट साइड वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो ये टेल इस पानी को राइट साइड पुश करती है, और जब लेफ़्ट साइड वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये पानी को लेफ़्ट साइड पुश करती है, और साथ के साथ बैकवर्ड भी पुश करती रहती है, ठीक है। जब बैकवर्ड पुश करेंगी तो फिश कैसे मूव करेगी, फॉरवर्ड मूव करेगी। तो ये पानी को कैसे पुश करती हैं, साइडवेज, यानी साइड में ऐसे ऐसे भी मूव कर रही है और पीछे भी इसको पुश कर रही हैं, जिसके कारण ये क्या करती हैं, फॉरवर्ड मूव करती हैं। अब हम देखते हैं कि स्नेक में किस तरह से मूवमेंट होती हैं, क्योंकि इसके भी तो लेग्स नहीं होते, लेकिन फिर भी कितना फास्टली मूव करता है ये। द बॉडी ऑफ अ स्नेक इज़ लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, इसकी जो बॉडी होती है लंबी और सिलेंड्रिकल शेप में होती है। द स्नेक हैज़ अ लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बैकबोन, इसकी लॉन्ग और फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है, विच मेक्स इस बॉडी बेंड ईजीली टू फॉर्म लूप्स। अब जिसके कारण ये क्या होता है, इजीली बेंड कर जाता है, फ्लेक्सिबल बैकबोन होगी तो। अब फिश की भी तो फ्लेक्सिबल थी ना, तभी वो साइडवेज मूव कर रही थी, तो इसकी फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है, जिसके कारण ये इजीली लूप्स बना लेते हैं। लूप्स कैसे, अब ये सीधा तो चलता नहीं, अभी अपनी बॉडी को साइडवेज ऐसे लूप्स बनाता है। देखो ये यू की शेप में आपको दिख रहे हैं ना, ये लूप्स हैं, तो ये कई सारे लूप्स बनाता है। अब ये लूप्स होते हैं ना, यही ग्राउंड पर पुश करते हैं, यानी धक्का लगाते हैं बैकवर्ड, जिसके कारण ये फॉरवर्ड मूव करता है। अब इसकी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं कनेक्टेड टू इट्स स्केलेटन, इसके अंदर जो स्केलेटन्स होते हैं इसकी मसल्स उससे कनेक्टेड होती हैं। इट डू नॉट हैव लेग्स, इसकी लेग्स नहीं होते। इवन दे मूव क्वाइट फास्ट, लेकिन फिर भी काफ़ी फास्ट मूवमेंट करते हैं। अब ये लॉन्ग और होल फ्लेक्सिबल बॉडी, यानी पूरी अपनी बॉडी को मूव करते हैं, फ्लेक्सिबल बॉडी होती है इनकी। टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करते हैं ये। स्नेक हैव सेवरल वेज ऑफ मूविंग अबाउट। अब देखते हैं हमें कैसे मूव करता है। ए स्नेक मूव्स फॉरवर्ड बाय मूविंग इट्स बॉडी साइडवेज, ये अपनी बॉडी को साइडवेज मूव करता है। देखो सीधा नहीं चल रहा ना, इसने अपनी बॉडी को इस साइड भी रखा हुआ है, इस साइड भी और इस साइड भी, तो ये साइडवेज मूव करता रहता है। और इसके जो लूप्स होते हैं ना, ये ग्राउंड पर पुश करते हैं बैकवर्ड, जिसके कारण ये फॉरवर्ड मूव करता है। सो इन द मोस्ट सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट अ स्नेक मूव्स
फॉरवर्ड बाय मूविंग साइडवेज, ये फॉरवर्ड मूव करता है बाय मूविंग साइडवेज, साइडवेज मूव कर रहा है ना पहले तो, फिर ये फॉरवर्ड मूव करता है ये। तो ये भी अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है, जिसके कारण इसकी बॉडी में लूप्स बनते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बनते हैं लूप्स, ठीक है। जिसके कारण ये बैकवर्ड पुश करता है ग्राउंड को, हर लूप में बैकवर्ड पुशिंग होती है, जिसके कारण रिजल्टेंट पुश क्या होता है, इसको ये फॉरवर्ड मूव करवाते हैं ये लूप्स। अब जो इसका वेव लाइक मोशन है ना इस स्नेक का, उसे बोला जाता है स्लिथर। जब ये मूव करता है ना तो इसको बोला जाता है स्नेक इज स्लिथरिंग। सो वी कैन से दैट स्नेक स्लिथर ऑन ग्राउंड, ये ग्राउंड पर स्लिथर करता है बाय लूपिंग साइडवेज, साइड में लूप बनाकर ये स्लिथर करता है, आगे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता।